मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी निस्बत मदीने से यूं ही नहीं। मेरे आका का रोज़ा मदीने में गे, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। एक है जन्नत तेरी, एक है हुजरा तेरा। मेरे मौला बता अब मैं जाऊं कहाँ, मेरे मौला बता अब मैं जाऊं कहाँ। भेज दी रब ने जन्नत उसी हुजरे में, भेज दी रब ने जन्नत उसी हुजरे में। अम्मी आयशा का हुजरा मदीने में है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले आला, झूम कर कह रही है ये बात सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा। जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। आखिरी शेर। एक है चांद अर्श का, एक है चांद फर्श का। फर्श के चांद का जलवा देखो जरा, फर्श के चांद का जलवा देखो जरा। एक इशारे से टुकड़े हुआ वो कमर, एक इशारे से टुकड़े हुआ वो कमर। इस कमर का कमर भी मदीने में है। मेरी निस्बत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله تبارك وتعالى: والذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. पूरी दुनिया से जो मेरे सामने बैठी है, आप तमाम हजरात से मुक़द्दमाना दरख्वास्त है कि ज़ोर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबिय्यना व शफ़ीअना व हबीबना व सनदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज नौजवानों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली अजीज बहनों और माओ, हम और आप जिस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, एक फना होने वाली दुनिया है। एक मुद्दत के लिए अल्लाह ने इसको बनाया है और जब इसकी मुद्दत पूरी हो जाएगी तो अल्लाह ताला इसको खत्म करके इससे भी पहले एक नई दुनिया बनाकर तैयार रखी है जिसको जन्नत कहा जाता है। इंशाअल्लाह बोलो जरा जोर से, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। ये दुनिया जिसमें हम और आप रह रहे हैं, ये अपने अंजाम को अब पहुंचने वाली है। 1,24,000 नबी और रसूल आए। मां बहनों से भी कहता हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करें
और जितने नबी और रसूल आए 1,24,000 के करीब, उनमें सबसे आखिरी पैगंबर और आखिरी नबी और रसूल ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन पर अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब कुरान पाक नाजिल फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के आखिरी नबी हैं। आप पर जो किताब उतारी गई वो इस दुनिया में अल्लाह की तरफ से उतारी जाने वाली आखिरी किताब है। जिस उम्मत के लिए उतारी गई है, ये उम्मत भी आखिरी उम्मत है। हजारों बरस हो गए दुनिया को, हजारों बरस हो गए। ये अब अपने अंजाम को, अपने इंतहा को पहुंचने वाली है। दुनिया अब चंद बरस की है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं मुसलमानों से कि अगर आपका लाउडस्पीकर बिगड़ जाए तो ये इलेक्ट्रिशियन काम करेगा और लाउडस्पीकर को ठीक करेगा। लाइट का घर में काम हो, पंखे का, फ्रीज का, बल्ब का, वॉशिंग मशीन का, तो ये इलेक्ट्रिशियन का काम है। गाड़ी बिगड़ जाए तो ये मैकेनिक का काम है। ऐसे ही जिस मैदान में जाओगे उसके माहिर और स्पेशलिस्ट अल्लाह ने पैदा किए हैं। मगर जब दीन का मामला होगा, दीन का, तो ये इलेक्ट्रिशियन का और मैकेनिक का काम नहीं है। जरा जोर से बेशक बोलो, ये उलमाए किराम का काम है। कयामत की निशानियां छोटी कितनी हैं, बड़ी कितनी हैं, ये आपको उलमाए किराम बताएंगे। ये उनका काम है, उनका मैदान है। हम आखिरी नबी की आखिरी उम्मत हैं और आखिरी उम्मत के आखिरी किनारे वाली उम्मत है। बिल्कुल आखिरी किनारे पर हम आए। छोटी निशानियां कयामत की पूरी हो गई, बड़ी निशानियों में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। कयामत की 10 बड़ी निशानियां बतलाई है। उसमें तकरीबन 4 हो चुकी है और 6 बाकी है। और वो पूरी होने के बाद अल्लाह ताला सारी दुनिया के मुर्दों को जिंदा करेगा। मेरी बात को ध्यान से न सुनोगे तो कब्र में जाने के बाद रोओगे, और वहां जाने के बाद रोओगे, आपका अंजाम बहुत खराब होगा। कोई भी इंसान, मैं हूं या आप मुर्दों को जला दो, वो राख बनेगी और जमीन ही पर है वो राख। आप दफन करो, अब मुर्दों को कुएं में डाल दो, चील और परिंदे खा जाएं, जानवर खा जाएं। वो पेशाब और नापाकी करके बाहर निकालेंगे, वो भी मिट्टी बनने वाला है। अल्लाह ताला शान फरमाते हैं, मां के पेट में 4 महीने में हमने तुम्हारा बदन तैयार किया। ये बात सूरह यासीन शरीफ में लिखी है। 4 महीने में हमने मां के पेट में तुम्हारा बदन तैयार किया, मर्द का भी, औरत का भी, भाई का भी, बहन का भी। अल्लाह फरमाते हैं, आप लोग मेरी तरफ ध्यान दो, 4 महीने में बदन तैयार हुआ। 4 महीने तक बदन में कोई जान नहीं थी। सूरह यासीन शरीफ में है और बुखारी की हदीस में है, जब 5वां महीना शुरू हुआ तो अल्लाह फरमा रहे, हमने मां के पेट में मुर्दा बदन में हमने पहली बार हमने जान डाली। पूरा मजमा जोर से बोलो, जरा जोर से, पहली बार किसने जान डाली थी? तो अल्लाह फरमा रहे, जो पहली बार मरे हुए बदन में मां के पेट में जान डाल चुका है, कयामत के दिन कब्र के पेट में वही मुर्दा बदन में वही दोबारा जान डाले।
और वो खुद फरमाते हैं दोबारा जान डालना और जिंदा करना जरूरी इसलिए कि हमको हिसाब लेना है। आपने धुमालिया ग्राम पंचायत को हिसाब दिया है, मकान का टैक्स, खेत का टैक्स, वाटर वर्क्स का पानी का टैक्स, लाइट और बिजली का बिल, लाउडस्पीकर वालों का बिल, हर एक मंडप वालों का बिल, गैस लाइन वाले अपना हिसाब मांगते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह फरमाया है, जरा जोर से बेशक बोलते जाओ कि मैंने तो तुम्हें पैदा किया है, मुझे भी जिंदगी के हिसाब मांगने का हक है, इसलिए कयामत रखी है। आज मुसलमानों का सबसे बड़ा जो मसला है, मौत पर सबको यकीन है, सबको मालूम है। गांव से जनाजे उठते हैं, मर्द के भी उठते हैं, औरतों के भी उठते हैं, बादशाह के भी जनाजे उठते हैं, फकीर के भी उठते हैं, मालदार के भी उठते हैं, गरीब के भी उठते हैं, गोरे के भी उठते हैं, काले के भी उठते हैं, इज्जत वाले के भी जनाजे उठते हैं, बेइज्जत के भी जनाजे उठते हैं। जनाजा हर एक का उठता है, इसलिए मौत पर यकीन है। बादशाहों को मरते देखते हैं। दुबई का बादशाह पिछले रमजान के बाद, ये दूसरा रमजान आएगा, दुबई का बादशाह चला गया। कितनी दौलत थी मालूम है आपको? अडानी अंबानी सब पीछे। 25,000 अरब डॉलर का मालिक था। कंप्यूटर आपका फेल हो जाए, दुबई में बुर्ज अल खलीफा नाम की दुनिया की सबसे ऊंची होटल और इमारत खड़ी है वहां, बुर्ज अल खलीफा। आप में से जो गए उनको मालूम होगा, अब तो व्हाट्सएप पे सब आ जाता है। वो उस बुर्ज अल खलीफा का मालिक था। गूगल पे जाके जरा चेक तो करो एक रूम का किराया क्या है, दिमाग चक्कर खा जाएगा। वो बादशाह दुनिया से चला गया। अभी ताजा किस्सा है आपके सामने, वाघ बकरी चाय वाला, 60 देश में उसकी ब्रांच थी। वाघ बकरी चाय मशहूर था, सूरत में रहता था, अहमदाबाद में उसकी मेन ब्रांच थी। 2000 करोड़ का मालिक था, 2000 करोड़ का। 48 साल की उम्र में दुनिया से चला गया। सुबह में दौड़ने के लिए निकला था, चलने के लिए, अड़ोस पड़ोस के कुत्ते ने काटा, गिर गए, और कुत्ते आ गए, उसने भी नोचा, हॉस्पिटल ले गए। 2-4 दिन के बाद जान तोड़ दी, जहर उतर नहीं पाया। वो दुनिया यहीं छोड़ के चले गए। बड़े बड़े पहलवान कब्रों में चले गए, बड़ी बड़ी मूंछ वाले कब्रों में चले, जिनकी हुस्न और खूबसूरती के चर्चे थे दुनिया में, वो जमीन में मिट्टी हो गई। ये यूसुफ खान, दिलीप कुमार, जो फिल्म में सुपरस्टार समझे जाते थे, अरबों खरबों में पहचान थी जिनकी, वो दुनिया से चले गए। उनकी सास का नाम सुना है आपने? यूसुफ खान, दिलीप कुमार की। 2001 में मेरा उनके घर पे प्रोग्राम हुआ था। उनकी सास का नाम था नसीम बानो। अभी उनका इंतकाल हुआ, यूसुफ खान से पहले चंद साल हुए। उसके जवानी के फोटो सारे पेपर में आए थे, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, सब पेपर में। नीचे लिखा था रिपोर्टर ने कि हुस्न और खूबसूरती में जो दुनिया में नंबर 1 औरत थी, हुस्न और खूबसूरती में, आज वो कब्र में दफन हो गई। जिसको हुस्न की परी का खिताब दिया था दुनिया ने, वो कब्र में चली गई। ये मिसालें आपको इसलिए दी जा रही है कि मौत पर यकीन है, क्योंकि सबको मरते देख रहे हैं, मगर हम मार कहां खा रहे हैं? दोबारा जिंदा होने पर यकीन है मुसलमानों का, मगर कच्चा यकीन। यकीन मजबूत करने की जरूरत है। यकीन कच्चा है, और कच्चा किस लिए? कि किसी को कब्रिस्तान से जिंदा होते देखा नहीं है।
अरे भाई आपने जिंदा होते नहीं देखा है, मगर बेशक बोलो करने वाला तो कर सकता है ना, तो उसका टाइम तो आने दो। कयामत की बड़ी निशानियां पूरी होगी, 2 विसल बजेंगे, पहले विसल पर सारी कायनात खत्म हो जाएगी, यहां तक के सारे फरिश्तों को मौत आ जाएगी, फरिश्तों में कोई बाकी नहीं रहेगा। जिब्राइल, मिकाइल, इस्राइल, इसराफील अलैहिस्सलाम सबको मौत आ जाएगी। सब मिलकर जोर से बोलो, बाकी रहेगी कौन सी जात बाकी रहेगी? सिर्फ अल्लाह की। फिर वो ऐलान करेंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। कुरान पाक का अंदाज तो देखो, सब मुर्दे पड़े होंगे, उनकी रूहों से पूछा जाएगा, आज बताओ किसकी हुकूमत? ऐलान होगा, बताओ, बोलो, एक कब्रिस्तान के मुर्दों बोलो, सबकी जुबान से रूहें आवाज देगी, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक अल्लाह की जो अकेला है और सब पर जबरदस्त है। मैं बोल रहा हूं ना, अभी धुमालिया में बैठकर लाउडस्पीकर पर बोल रहा हूं, मेरा बदन नहीं बोल रहा है, बदन तो जरिया है, मेरे बदन में रूह है, रूह अभी वो रूह बोल रही, इसलिए मेरी जुबान काम कर रही। रूह निकल जाए, जोर से जवाब दो सब मिलकर, मेरी जुबान बोलेगी? असली इंसान रूह है। इसलिए बच्चा घर में पैदा होता है, जान लेकर आता है, रूह लेकर, तो हम अकीका करते हैं, खुशियां मनाते हैं। और अगर बच्चा मुर्दा पैदा हो, बोलो भाई कोई खुशियां मनाएगा, कोई अकीका करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इंसान आया ही नहीं। असली इंसान तो रूह है जो बदन में पड़ती, ये बदन तो मिट्टी से बना हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज बताओ किसकी हुकूमत? सब कहेंगे एक अल्लाह की, जो सब पर भारी। अर्ज करने का मंशा यह है मुसलमानों, ये दुनिया जिसमें हम और आप आबाद हैं, ये एक मुद्दत के लिए बनाई गई। आप दवाई की दुकान पर कोई बॉक्स लेने जाओ, दवाई का टेबलेट हो, कैप्सूल हो, या कोई प्रवाही हो, लिक्विड हो, उस पर 2 लाइन लिखी होगी, देख लेना। एक में लिखा होगा मैन्युफैक्चर डेट, नीचे लिखा होगा एक्सपायर डेट, बनने की तारीख, ये दवा कौन सी तारीख को बनी, और नीचे लिखा होगा इसका आखिरी दिन। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इस दुनिया को शुरू फरमाया, और आखिरी इंसान जो कयामत को आएगा, इस पर इस दुनिया को खत्म कर दिया। नबी बतला दिए गए, आखिरी नबी ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आखिरी उम्मत, उसके बाद हम फिनिश कर दें। मैदान हशर कायम होगा, और जब तक इंसान हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक की अदायगी नहीं में पार नहीं होगा, जन्नत में नहीं जा सकता। जन्नत वो जगह है जहां मुसलमानों मौत नहीं है, बिल्कुल मौत नहीं, यकीन करो। बेशक बोलो जोर से, जन्नत में मौत नहीं है। जन्नत में बुढ़ापा भी नहीं, बाल सफेद नहीं होगा, कमर टेढ़ी नहीं होगी। कहां नसीम बानू की जवानी थी, हुस्न की परी कहा जाता। और मैंने बुढ़ापे में देखा 2001 में 2 आदमी के सहारे मेरे सामने लाकर बिठाई गई यूसुफ खान के बंगले पर, ऊपर से नीचे, बुढ़ापा आ गया। अब वो कब्र में चली गई। सबक लो, कुरान में जगह जगह दुनिया के बड़े बड़े आदमियों की मिसालें देकर समझाया। फिरौन, हामान, कारून, ओह, अबू जहल, अबू लहब। कारून के खजाने और उसके मालो दौलत के कुरान ने तस्किरे किए कि ये इस्तेमाल करने की चीजें हैं, हलाल तरीके से इस्तेमाल करो, हलाल तरीके से कमाओ, खाओ, पियो, पहनो, तुम्हारे लिए तो बनाया है दुनिया अल्लाह ने। मगर अल्लाह फरमा रहे, जिंदगी हमारे हुक्म के मुताबिक होगी तो हम दोबारा जब जिंदा करेंगे तब तुम कामयाब हो।
जन्नत में पेशाब नहीं, टॉयलेट नहीं, जन्नत में बदबू नहीं, जन्नत में गंदा पसीना नहीं, जन्नत में लड़ाई झगड़े नहीं, गाली गलोच नहीं, मारा मारी नहीं, कत्लो खून नहीं, जन्नत में हल्का सा सर का दर्द भी नहीं, हल्का सा भी नहीं। कुरान पाक में फरमाया ला युसद्दऊन, सुदा हल्का सा सर का दर्द भी जन्नत में नहीं होगा। जन्नत में नींद भी नहीं होगी। जन्नत सोने की जगह नहीं, वो मजे करने की जगह है। मैं और आप क्यों सोते हैं आपको मालूम है? हम थक जाते हैं। भाई जोर से बोलो ना, हम क्या करते हैं? थक जाते हैं तो नींद आती है, कुदरती चीज होती है। ये तो अच्छा है कि थकान लगती है, थकान नहीं लगे तो जिंदगी भर कोई सोए नहीं, इतनी मस्तियां करे लोग। ये तो नेचुरली चीज है। तो ड्राइवरों को पूछो ना, गुटके खा खा के रात पे रात गुजारते, चाय पी पी कर लोग जागते हैं, फिर भी एक वक्त तो आएगा नींद आएगी। कुरान पाक में है ला यमस्सुना फीहा नसबु वला यमस्सुना फीहा लुगूब। क्या कुरान है अल्लाह की किताब। तुम्हें थकान, टायर्डनेस, थकान टच भी नहीं करेगी। दुनिया में नींद आएगी तो हम फ्रेश हो जाएंगे सुबह में। बात अर्ज कर रहा था, मौत पर तो यकीन है, मगर मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर यकीन कच्चा है, पक्का नहीं। और उस पक्का करने के लिए उलमाए किराम को बार बार बुलाया जाता है। दावत व तबलीग के काम में जुड़ने की, मकामी काम में जुड़ने की तलकीन की जाती है। रातों को घर वालों को, माँ बहनों को, बेटियों को, बच्चों को, बेटों को लेकर 5-10 मिनट तालीम की तलकीन इसलिए की जाती है कि मरने के बाद की जिंदगी आसान हो जाए। उलमाए किराम को इसीलिए बुलाया जाता है कि सूखी जमीन जब सूख जाती है तो उसको पानी पिलाने की जरूरत है। ये दिल की जमीन जो है, इस पर भी शैतान और नफ्स के हमले होते हैं, ये सूख जाती है। बोलो बेशक इसको भी रूहानी पाने की जरूरत है। खानकाहों के बुजुर्गों के पास इसलिए बैत होने को कहा जाता है। ख्वाजा गंज शकर बाबा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े औलिया अल्लाह में गुजरे। या औलिया किराम ने दुनिया में कैसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए खुदा अल्लाह के दीन के, मोहब्बतें फैलाई। इतनी मोहब्बतें फैलाई मुसलमानों कि उनके मुरीदों में गैर मुस्लिम होते थे और उनके अखलाक और उनकी सीरतें देखकर लोग ईमान, लाखों की तादाद में लोग ईमान लाते थे। ये ख्वाजा गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, बाबा गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, बाबा गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से मशहूर थे। उनकी खानकाह में गैर मुस्लिम भी आते थे, मुस्लिम भी आते थे। हर एक औलिया अल्लाह की खानकाहों में आते थे। एक मुरीद एक मर्तबा मुसलमान था, वो उनकी खानकाह में कैंची लेकर आए। कैंची, कैंची का काम काटने का है। जोर से बोलो भाई सब मिलकर, कैंची का काम। हजरत ने देखा खोलकर कि क्या लाया? कहा कैंची लाया। कहा ये हमारे इलाके की बहुत मशहूर चीज है। कहा भाई कैंची का काम तो काटने का है, हमारा काम काटने का नहीं है। सुई और धागा लाते ना, सुई और दोरा, तो हम खुश होते। हम कैंची लाने वालों से खुश नहीं होते। हमारा काम तो जोड़ने का है, काटने का नहीं। कैसी मोहब्बतें फैलाते थे, बात बात में नुक्ते बयान करते थे। मुसलमान का काम मोहब्बत फैलाने का है, अखलाक फैलाने का है। और औलिया किराम के हालात पढ़ो आप। उनकी खानकाहों में जो खाने का लंगर लगता था, खाने का लंगर, वो भी वेजिटेरियन होता था, सब्जी, कि भाई कोई गैर मुस्लिम कभी गोश्त ना खाए तो उसको तकलीफ ना पहुंचे। सबके लिए एक खाना होता था ताकि लोगों में मोहब्बत पैदा हो। चुनांचे उनके अखलाक से बेशुमार औलिया किराम के हाथ पर लोग ईमान लाए।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर 90 लाख लोग ईमान लाए, तारीख में लिखा है। मोहब्बतें फैलाई, मगर पहले उनका यकीन मजबूत था कि जिस अल्लाह ने पहली बार मां के पेट से पैदा किया है, जरा जोर से बेशक बोलो ना धुमालिया वालों, जोर से बोलो, वही अल्लाह कयामत के दिन कब्रिस्तान से दोबारा जिंदा करने वाला है। ये ईमान मजबूत होना जरूरी है। और मैं दलील बतलाऊं आपको कुरान से, एक दलील तो बतला दी, जो पहली बार कर चुका है आसानी के साथ, जब हमारा बदन भी नहीं था, रूह भी नहीं थी, अल्लाह ने अपनी ताकत से पैदा किया। तो दोबारा पैदा करना तो बहुत ज्यादा आसान है। मुश्किल होता तो पहली बार होता, पहली बार मुश्किल नहीं हुआ तो दोबारा कैसे होगा। अल्लाह ताला ने दूसरी दलील दी, जरा ध्यान से सुनो, ईमान मजबूत होगा। भाई इंशाअल्लाह बोलो ना, ध्यान से सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहे कि जितने कब्रिस्तानों में मुर्दे सोए हुए या लोगों ने जलाकर राख कर दी, अल्लाह फरमा रहे मैंने कयामत के दिन दोबारा जिंदा करने का वादा किया है और उसी दिन करूंगा, मगर तुम कहो, कुरान पाक में तुम कहो तो आज मैं जब कहो तब मैं पैदा करने की ताकत रखता हूं। मगर क्यों नहीं करते, उसका जवाब कुरान पाक में लिखा है, मगर हम कुरान समझते नहीं। किसी ने आज तक फिक्र नहीं की कि गुजराती में कुरान की तफसीर लाकर देखो कि कुरान में अल्लाह ने क्या लिखा है। सब पढ़ेंगे, सब खरीदेंगे, मगर आज तक किसी को यह फिक्र नहीं होती। और जो गैर मुस्लिम पढ़ते हैं उसको देखकर वो ईमान में दाखिल होते। मेरी मामूजात बहन है, उससे लिया मैं, अभी उन्होंने मुझे बताया कि ये जो हालात आए पैलेस्टाइन के, तो वहां की 3 कॉलेज की लड़कियों को ये फिक्र हुई कि आखिर हम देखें कि कुरान में है क्या लिखा। कहा जिंदगी में पहली बार कुरान देखा, और कहा हमारी लेडीज मस्जिद है जहां इधर मर्द इधर होते इधर औरतें होती है, उन्होंने आकर ऐलान किया कि हमें इस्लाम में दाखिल होना है। कुरान पढ़कर जिंदगी बदल गई। ये अभी की मिसाल है, पिछले महीने की बात कर रहा हूं, और उसके फोटो भी मुझे उन्होंने भेजे, व्हाट्सएप पे बहुत घूमे थे। आज भी कोई कुरान को समझ ले, जिंदगी बदल जाए। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे मैं आज मुर्दों को जिंदा क्यों नहीं करता हूं। जवाब फरमाते हैं अल्लाह ताला शान कि तुम देख लो, जो मुर्दे कब्रों में सोए उनमें मुसलमान मर्द भी है, औरतें भी। उन्होंने गांव गांव शहर शहर की मस्जिदों को पैसा दिया, 5 रुपए 10 रुपए 100 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए 10,000 लाख 10 लाख, किसी ने पूरी पूरी मस्जिद बना दी। मदरसों में पैसे दिए, स्कूलों में दिए, पानी के वाटर वर्क्स बनाने के लिए दिए। उनकी हलाल रोजी उसमें लगी, बेवा और यतीमों को पालने में लगी, स्कूल और मदरसे की फीस में लगी उनके पैसे। अल्लाह फरमा रहे वो मुर्दे कब्रों में सोए हुए, खानकाहें बनाने में उनके पैसे लगे। अल्लाह फरमाते हैं कुरान पाक में कि आज जिंदा करके क्या करूं। वो मस्जिदों में जो उनके पैसे लगे, आज भी वो मस्जिदें बाकी है, उनमें नमाजें हो रही है, तिलावत हो रही है, तालीम हो रही है, उलमा के बयानात हो रहे, जुमा हो रही है, ईदैन की नमाजें हो रही है, शबे कदर की तलाश हो रही है, एहतिकाफ हो रहा है। जरा जोर से बेशक बोलो, उन मरहुमों की नेकियां चालू है, जोर से बेशक बोलो, और कयामत तक चालू रहेगी। तो अल्लाह फरमा रहे आज पैदा करके अधूरा सवाब दूं, अधूरा दे दूं। उनकी नेकियां तो पूरी होंगी कयामत के दिन। जरा सब मिलकर जोर से बोलना, ये धीमे से नहीं बोलना, हाँ, तो सब मिलकर बोलो, उनको जिंदा करने की जरूरत कौन से दिन पड़ेगी, बोलो जोर से, कयामत के। आज जिंदा करने से क्या फायदा है, अधूरा सवाब दे उनको, उनकी नेकियां चालू है। वो पानी में वाटर वर्क्स में जो पैसे लगे, आज भी इंसान पी रहे, मुसलमान पी रहे, गैर मुस्लिम पी रहे, परिंदे पी रहे, जानवर पी रहे। और दूसरी साइड फरमाया कि
गुनहगार लोग भी हैं जिन्होंने सिनेमा थिएटर बनाए, शराब के अड्डे खोले, जुगार के अड्डे खोले, उनके गुनाह अभी भी चालू है। वो जो बुनियाद डालकर गए, तो क्या उनको भी आज जिंदा करके क्या करूं, अधूरी सजा दूं? उनके गुनाह पूरे होंगे कयामत के दिन, लिहाजा उनको भी जिंदा करने की, दोबारा बोलो जोर से, जरा ईमान ताजा हो जाएगा। कौन से दिन जरूरत पड़ेगी? कयामत। कुरान पढ़ो भाइयों, माँ बहनों, कुरान को समझो, तालीम में बैठो, दावत तो तबलीग के काम से जुड़ो, बार बार उलमाए किराम को बुलाओ। बहुत सारे उलमाए किराम, साल में 5 से 6 बयान होने चाहिए, 5 से 6 बयान। ज्यादा करो तो और अच्छा है, क्योंकि शादियों में खर्चे करने के पैसे हैं, मगर दीन की मजलिसें कायम करने के पैसे नहीं। धुमालिया वालों ने भी, मैं दुनिया भर में घूम के आया, धुमालिया वालों ने मालूम बरसों बाद बुलाया, मुझे ऐसा ही लगा था कि अब कयामत के दिन ही मुलाकात होगी। अर्ज करने का मंशा यह है, आलिमों के पास बैठोगे रूह जिंदा होगी, रूह, और रूह जिंदा होगी ना, ऐसा समझो आपका दरख्त और झाड़ जिंदा है। आज हम लोग दरख्त और झाड़ की जड़ में पानी नहीं डालते, हम लोग झाड़ के पत्तों पे पानी डालते हैं। झाड़ के पत्तों पे पानी डालने से रूह जिंदा, दरख्त जिंदा नहीं होगा, दरख्त मर जाएगा, झाड़ मर जाएगा। जड़ में पानी डालो, जड़ में पानी डालो, पूरा दरख्त जिंदा रहेगा, अंदर उसकी रग रग में पानी पहुंचेगा। रूह को जिंदा करना है तो अल्लाह से मोहब्बत करनी पड़ेगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी पड़ेगी, आपकी सुन्नतों से मोहब्बत करनी पड़ेगी। कितनी सुन्नतें, खाने की, पीने की, मस्जिद में जाने की। मस्जिद में उल्टे पांव जाते, उल्टे पांव, सीधे पांव से जाओ, उल्टे पांव से निकलो। टॉयलेट में जाओ, उल्टा पांव डालो, निकलते वक्त सीधा पांव। बाहरी दुआ पढ़ो, निकलते वक्त भी, बाहर आते वक्त भी, बाहर दुआ पढ़नी। मस्जिद में दाखिल होते वक्त दुआ पढ़ने की, निकलते वक्त दुआ पढ़ो। कपड़े पहनो, पहले सीधा हाथ फिर उल्टा हाथ, निकालो पहले उल्टा हाथ फिर सीधा हाथ। पायजामा पैंट शलवार पहनो, पहले सीधा पांव फिर उल्टा पांव, निकालते वक्त पहले उल्टा फिर सीधा। यही हाल सॉक्स का है। कोई भी चीज पहले दाने हाथ से, दाहिने पांव से। जूता पहनो, चप्पल पहनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करोगे तो रूह जिंदा होगी। सुन्नतें, फराइज, वाजिबात से मोहब्बत होगी। नमाज पढ़ोगे तो रूह जिंदा होगी, वरना रूह मर जाएगी। न रोजा नहीं रखोगे, रूह मर जाएगी। ज़कात जिन जिन सालों में वाजिब है, 1 लाख रुपए पर 2500 रुपए ज़कात वाजिब है, 40वां हिस्सा। कितना आसान है। फिर आप सदकात खैरात करो अलग। हज करोगे फर्ज है तो रूह जिंदा होगी। उम्रा करने से रूह जिंदा होगी। कुरान की तिलावत से, जिक्रुल्लाह से, दुरूद शरीफ से, इस्तगफार से रूह जिंदा होगी। बंदों के हुकूक की अदायगी से रूह जिंदा होगी। हलाल रोजी कमाने से होगी। जुगार में पैसे लगाने से, जुआ खेलने से रूह जिंदा नहीं होगी। शराब पीने और बेचने से नहीं होगी। जीनाखोरियां करने से रूह जिंदा नहीं होगी। आज ही मैंने सबक पढ़ाया, हदीस का सुबब है। हदीस में आया, चाहे नमाज पढ़ता हो, चाहे रोजा रखता हो, मगर जीनाकारी करता है वो जहन्नम में जाएगा। क्योंकि आपने नमाज रोजे इबादत की है, उसके साथ जिन गुनाहों से बचने का हुक्म दिया है। कुरान में फरमाया, वला यज़नून, वो ईमान वाले कभी जीनाकारी नहीं करते, वो निकाह करते, जीनाकारी नहीं करते। फरमाया, युदाअफ़ लहुल अज़ाब यौमल क़ियामह, युदाअफ़ लहुल अज़ाब यौमल क़ियामह, ज़िनाखोरों को अजाब सख्त दिया जाएगा। युदाअफ़, युदाअफ़ कहते हैं डबल डबल दिया, अजाब सख्त होगा कि निकाह का रास्ता हलाल छोड़कर ज़िनाकारियों की तरफ गया। जरा एक बार जोर से आमीन कह दो, अल्लाह ज़िना के ख्याल से भी बचाए। युदाअफ़ लहुल अज़ाब यौमल क़ियामह, मैदान हशर में उनका फैसला होगा, उनको जहन्नम की आग में डाला जाएगा, चाहे मुसलमान क्यों ना।
वयखलुद फीही मुहाना। जरा कुरान को समझो तो सही मुसलमानों, लंबी मुद्दत तक जहन्नम की आग में उनकी बेइज्जती की जाएगी ज़िनाखोरी के लिए। आप आलिमों से पूछ लो, वयखलुद फीही मुहाना, वो मुद्दत 50-60 साल की नहीं होगी, हमेशा हमेशा की जिंदगी। फरमाया चाहे नमाज पढ़ता हो, रोजे रखता हो। हाँ, आगे फरमाया मगर जवानी में तौबा कर, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा। हाँ, मगर जो तौबा कर ले जवानी में। तौबा किसको कहते हैं? दोबारा उस गुनाह की तरफ जाए नहीं, ऐसी पक्की तौबा हो जाए और शर्मिंदा हो कि अल्लाह मैंने गलत काम किया, दोबारा ना करने का पक्का यकीन हो जाए तो वो तौबा अल्लाह कबूल करे। जुमा जुमा पढ़ने से सारी जिंदगी के गुनाह माफ नहीं होते, वो तो छोटे गुनाह माफ होते हैं। बड़े गुनाह के लिए तो तौबा शर्त है। किसी की जमीन दबाई, पैसा दबाया, उधार लिया था, नहीं दिया, अरे आप लाख सजदे करो, वो आपकी इबादत है अपनी जगह, मगर जब तक बंदे का हुकूक अदा नहीं होंगे आप जहन्नम की आग से निकलने नहीं पाओगे। किसा के 1 रुपया खाना आसान काम नहीं। एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ सहाबा के वाकयात में। उन्होंने वफात से पहले तंदुरुस्त थे, 10 दीनार किसी से उधार लिए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधार दिया भी उधार लिया भी, उम्मत को सिखाया कि ब्याज का कारोबार मत करना, जरूरत पर जाए बोलो जरा बेशक बोलो उधार लेना, मगर ब्याज का कारोबार मत करना। सूद का कारोबार, इंटरेस्ट का कोई भी का लेना हो के देना, चाहे फिर बैंक का मसला हो, और एक बार ले लिया हो तो दोबारा तौबा कर ले। आप साहब ने जिंदगी में कदम कदम पर सुन्नतें बतलाई। आपने उधार लिया भी है, वक्त से पहले दे भी दिया, और उधार दिया भी है लोगों को। वो सहाबी रजी अल्लाह अन्हु ने लिया, उन्हें मालूम नहीं था कि मेरी मौत का वक्त आ जाए। इत्तिफाक से अचानक इंतकाल हो गया। जन्नत के दरवाजे पर उनको रोक लिया गया। इंसान मोमिन की रूह निकलती है ना, अगर बंदों की हुकूक की पूरी तरह अदायगी है और अल्लाह खुश है तो जन्नत में जाने देंगे आपकी रूह जन्नत में जाएगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम को वही लेकर भेजा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जरा जोर से पढ़ो दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। के मजलिस में फुला खानदान का कोई आदमी बैठा है? जवाब दिया, देखा लोगों ने, कहा नहीं है। कहा फुला जगह वो आदमी रहते थे, उनके घर वालों को कह दो उनको जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया गया है, फुला घर फुला शख्स के 10 दीनार बाकी रह गए। उनकी नीयत थी देने की, मगर उससे पहले इंतकाल हो गया। अब उनके घर वालों को कह दो। उनके घर वालों ने जैसी आसमानों से खबर आई फौरन वो 10 दीनार दे दिए, और दूसरी बार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि उनको जन्नत में दाखिल कर लिया। आसान काम नहीं मुसलमानों। इसीलिए किसी उर्दू शायर ने कहा है, लोग मूंछों पे ताव देते हैं ना, दुनिया में तो ऐसी रही और वैसी रही। अपनी दुनिया की वाह वाह करते हैं, कितने दिन तक, कितने साल तक, दुनिया में तो ऐसी रही और वैसी रही। शायर कब्रिस्तान की तरफ इशारा करके कहता है, तू कहता है दुनिया में ऐसी रही और वैसी रही, वहां जाके देखो कि कैसी रही। अगर वहां फरिश्तों से कह दिया मेरा नेक बंदा है, मेरी नेक बंदी है, छोड़ दो, समझो कामयाब हो जाओ। बहरहाल में ये अर्ज कर रहा था, कयामत के दिन दोबारा जिंदा होना है। और देखो अल्लाह ताला सुन रहे हैं, धुमालिया वालों, अतराफ वालों, जोर से इंशाअल्लाह बोलो, फिर हमें जन्नत में दाखिल होना है इंशाअल्लाह, वादा पक्का। मैं एक मिसाल दूं आपको, धुमालिया गांव में कितने बड़े बड़े बंगले बन गए माशाअल्लाह। इससे पहले कच्चे मकान थे, मैंने देखे हैं। आपने जब बिल्डिंग बनाने के लिए इंजीनियर को दिया, कॉन्ट्रैक्टर को, तो कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर आपको कच्चा ड्रामा बना के देता है पहले कागज पर, उसके बाद खोखा बना के देता है, और उसके बाद अब तो कांच क्या बनाकर देते, डिजाइन कांच की, छोटे छोटे कांच से बना के डिजाइन बना के देंगे। और आप इसको सिटिंग रूम में
और स्लीपिंग रूम में टेबल पर रखते हैं, सब घर वाले देखते हैं और खुश होते हैं कांच का देखकर। क्या हा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये इतना खूबसूरत लगता है डेमो, तो वो असली मकान कितना खूबसूरत होगा जिसमें हम रहने वाले हैं। अल्लाह भी यही फरमा रहे, ये दुनिया जन्नत के मुकाबले में वो डेमो है जो तुम घर में रखते हो और देखकर खुश होते हो कि मकान बनेगा तो कितना खूबसूरत होगा। जब मेरी फना होने वाली दुनिया इतनी खूबसूरत है, बोलो बेशक, तो मेरी जन्नत कितनी खूबसूरत है। ये फना होने वाली, वो हमेशा रहने वाली। वो कयामत अब बहुत करीब आ गई। जब कयामत करीब आ गई तो जन्नत भी बहुत करीब आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दुनिया में झूठ, शराब, जुआ, जुगार, नाचगान, धोखाबाजी, लांच रिश्वत, जुल्म और जीनाकारी आम हो जाएगी। आम का क्या मतलब? गांव गांव, शहर शहर, गली गली, नगर नगर आम हो जाएगा। आप लोग दुनिया ही में रहते, उसी दुनिया में मैं रहता हूं। 25 साल पीछे जाओ, 25 साल से ज्यादा नहीं, माहौल में कोई खराबी नहीं। अब जगह जगह जाओगे, अब जीनाखोरियों के वाकयात सुनोगे। भाई बोलो ने है कि नहीं? आम हो गई। मोबाइल का इतना गलत इस्तेमाल हो रहा है, इतना गलत इस्तेमाल हो रहा है। मोबाइल तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप उसको दीन के और अच्छे कामों में इस्तेमाल करोगे। भाई मोबाइल खेती बाड़ी वालों का काम है, बिजनेस वालों के काम है, मेरे जैसे मुसाफिर का काम है, काम धंधे वालों का काम है। इस पर गंदे काम करने के लिए नहीं दिया। इस्तेमाल अच्छा करोगे, ये मोबाइल आपको जन्नत में ले जाए। मैं एक मैसेज छोड़ता हूं ना, या कोई बयान छोड़ता हूं, 60 मुल्कों में तकरीबन जाता है और फिर वो पूरी दुनिया में पहुंचा देता है। अभी मैं तुर्की जाके आया, इस्तांबुल। वहां मुझे जो एयरपोर्ट पर लेने आए थे पाकिस्तान के नवीद भाई, मैंने उनको भेजा। उन्होंने पूरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान और कहां वो 15-20 मिनट का अहमदाबाद का एक बयान था निकाह की मजलिस में। अभी तो मैंने दीन दुनिया ब्रॉडकास्ट पे रखा भी नहीं, मैंने सिर्फ एक ही आदमी को दिया। हमारा ब्रॉडकास्ट है दीन दुनिया का पूरे वर्ल्ड में। उस जो हमारी ऑफिस का नंबर है वो आप लोगों के पास होना चाहिए। हर एक दीन दुनिया में ग्रुप में रहेंगे तो आपको पूरी दुनिया की भी खबरें मिलेगी और अल्लाह का दीन आपको पहुंचेगा। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, 25 साल पीछे जाओ। कौन किसी की जमीन पर कब्जा करता था? कौन किसी के फ्लैट पर कब्जा करता था? सगे भाई बहनों को मुर्दार बतलाते हैं, यहां से गांधीनगर तक, तलाटी से लेकर ठेठ तक, और वो बेचारा जिंदा है, बहन भी जिंदा है, और उनकी जमीनें लोग हड़प करते। रोज किस्से अखबारों में पढ़ पढ़ के कान पक जाते, दिमाग थक जाता। और वो ईमान वाले भी कर रहे हैं, ईमान वाले, अल्लाह का डर ही नहीं। हराम लुकमा खाओगे ना, हराम खून पैदा होगा। अल्लाह ताला नेक कामों की तौफीक छीन ले। चटनी रोटी खाओ मगर हलाल खाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चप्पल की पट्टी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। नमक का टुकड़ा भी चाहिए, पूरा मजमा जोर से बोलो, किससे मांगो? अल्लाह से। वो सबको देने वाला है। आप रो तो सही। हदीस में फरमाया, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में बहुत जल्द कबूल होती है, मुसाफिर की सफर में दुआ कबूल होती है, और हर मोमिन की हर नमाज के बाद की दुआ कबूल होती है। आप मांग के तो देखो, आप 2 आंसू बहाओ ना। आपको पैलेस्टाइन के बारे में कभी रोना आया अल्लाह के सामने? दुनिया फजर की नमाजों में दुआ कुनूत पढ़ रही, कुनूत नाजिला, दुआएं मांग रहे हैं, लोग सदका कर रहे हैं। आपने कभी सदका किया? पूछो अपने दिल से। कुछ नहीं कर सकते, दुआ और सदका तो कर सकते।
आज अल्लाह ने खुशी का दिन बतलाया। आमीन कहो अल्लाह और भी उनकी मदद नाजिल फरमाए। कहने का मंशा यह है मुसलमानों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ, शराब, जुगार, नाचगान, धोखाबाजी, लाच, रिश्वत, जुल्म, जीनाकारी आम हो जाए। तुम धोखा तो देखो, एक एक मकान को 10-10 ग्राहक को बेचते हैं, 10-10 ग्राहक एक मकान, उल्लू बनाते, सबको उल्लू बनाते, 10-10 आदमी से पैसा लेते। तो उम्मत के हालात तो देखो, किस कदर लोग हराम रोजियां खा रहे। फिर ये दुनिया वो किस तरह बाकी रखे। मेरा मोबाइल आया कि नहीं? लाओ लाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फबादहा सनवातु ज़लाज़िल, आपको 1400 साल पहले बतला दिया गया है कयामत की निशानियों में कि जब ये गुनाह आम हो जाएंगे पूरी कायनात में, फबादहा सनवातु ज़लाज़िल, उसके बाद जलजले और भूकंप के बरस कयामत तक शुरू हो जाएंगे। अभी मैं तुर्की देख कर आया, 1 लाख तो वहां की 1,10,000 तो वहां की हुकूमत कह रही। हर हुकूमत की पॉलिसियां होती है, वो कम ही बतलाएंगे, मगर वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। तैयब उर्दुगान ने एक लाश पकड़ के गिना नहीं है कि 1 लाख, वो तो रिकॉर्ड बतला रहे कि वो आदमी मिल नहीं रहे, तो 1,10,000 अंदाजा बतला रहे। आप उस मंजर को देखे ना, आप उस मंजर को देख भी नहीं सकते, इस कदर बुरी तरह जलजला और धरतीकंप हुआ जो है तुर्की में आया। अब आप पूछेंगे तुर्की में क्यों आया, तो वहां जाके पूछो कितना नंगापन है। यूरोप में है वो, लोग जीनाकारियों के लिए उतरते हैं, वहां घूमने फिरने की जगह है, इस कदर जीनाकारियां के अल्लाह की पनाह। ये देख लो, ये मैंने ऐप खोली, मोबाइल में कैप है अर्थक्विक अलर्ट। मैं यहाँ के, आपका नाम बिलाल भाई है, मैं इनको दे जाऊंगा, इनको भेज दूंगा, आप इनसे ले लेना। अभी देख लो आप, 149 धरतीकंप है पूरी दुनिया में, कल रात 12 बजे से अभी तक। बोलो ना कितने, बोलो जोर से, है ना। अभी आखिरी धरतीकंप कहाँ हुआ वो भी बतलाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं खाली खाली कह रहा हूं। नॉर्थ अमेरिका में हुआ 149, यानी 150, रात 12 बजे रिपोर्ट आएगी। मैं अभी 2-3 साल पहले कहता था 100 धरतीकंप हो रहे हैं, अभी 200 हो रहे हैं। धुमालियों में बैठ के पता नहीं चलेगा। ये वलसाड़ वालों को पूछो, यहां भी झटका आया था, सूरत में आकर गया अभी 20 दिन पहले, बर्तन गिर गए, लोग बाहर निकल गए, जो जाग रहे थे, जो नींद में थे, उनको पता नहीं चला। अभी मोरक्को में आया, रमजान से पहले मोरक्को में आया था, अभी कितना वक्त हुआ, 10,000 से ज्यादा आदमी मारे गए, 10,000 से ज्यादा, और 3 लाख आदमी बेघर हैं। इंग्लैंड से 2 घंटे का रास्ता है। उसके बाद अभी 4 से 5 दिन हुए या 6 दिन हुए होंगे, चाइना में हुआ, चीन में आया, अभी 133 आदमी मारे गए। पहली खबर 111 की आई और फिर आई चंद घंटों के बाद 133 आदमी मारे गए। पिछले महीने नेपाल में हुआ, 106 आदमी मारे गए। और ये आपकी दिल्ली, ये जो नेपाल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, आप पूछो सही, दिल्ली वालों को झटके तो पूछो, पूरी दिल्ली भागम भाग कर रही है, इतने झटके आ रहे, 5-5 पॉइंट के। नेपाल में दिल्ली खाली हो गई थी, आप पूछो दिल्ली, मेरे पास 100 के करीब जो है दिल्ली के नंबर हैं, पूरी दिल्ली के। फौरन खबर आ जाती कि मौलाना इधर धरतीकंप हुआ और हम लोग भागकर बाहर निकले। दीवारें फट रही है, जमीनों में से इतनी खतरनाक आवाजें आ रही है कि लोग डर के मारे भागम भाग करते। वो कयामत का मंजर कैसा होगा वो सोचना चाहिए इंसान। हम आपको, उम्मत को सिर्फ जगा रहे हैं, हम डराते नहीं है। डराने वाली जात तो अल्लाह की है। 2007 से मुसलमानों को कह रहा हूं कि अलार्म बज चुका है, चंद बरस बाकी है, जो याद करना हो कर लो, बंदों के हुकूक अदा कर लो, उस मालिक को राजी कर लो, जन्नत में पहुंच जाओ। हम तो मां के पेट में थे तो अभी खबर नहीं थी कि दुनिया कैसी है। भाई जरा जोर से जवाब दो ना, खबर थी हमें और आप?
मगर अल्लाह ने आलम अरवाह में वादा किया था, हमें और आपको वो खबर नहीं, हमको अकल ही नहीं थी, मगर वादा बिल्कुल सच्चा के जाओ दुनिया बना के रखी है और वहां जिंदगी हमारे हुक्म के मुताबिक ना, वहां सूरज है, चांद है, सितारे हैं, दरिया, पहाड़ है, जमीन है, बागीचे, और वो वादा सच्चा ठहरा। तो जिसने दुनिया का वादा सच्चा किया, जरा जोर से बेशक बोलो, उसका जन्नत का वादा भी सच्चा है। जन्नत आपका इंतजार कर रही है। हदीस में आता है, जो गांव या शहर में किसी का इंतकाल होता है, कब्रिस्तान में नया मुर्दा जाता है और उनकी रूह जब कब्र में लौटाई जाती है, सवाल जवाल के वक्त 3 सवाल होते हैं, मर रब्बुका, मा दीनुका, मन नबियुका, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। उस वक्त रूह लौटाई जाती है थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर में पड़ोस वाला मुर्दा है ना, ये नए आने वाले मुर्दे को, हदीस है में बिल्कुल सही हदीस, नए वाले को पूछते हैं, हल कामत कयामत हो, क्या कयामत कायम हो गई। यानी मुर्दे का पहला सवाल ये होता है नए आने वाले मुर्दे से कि कयामत खड़ी हो गई, यानी इंतजार कर रहे हैं कि कब कयामत आ जाए, अल्लाह दोबारा जिंदा करे और जन्नत में दाखिल कर दे। मगर ये उम्मत की गफलत तो देखो, ये जलजलों की लाइन देखो, 149 है भी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जमीन इदम तलातिल अर्दु बिल मआसी, जब जमीन गुनाहों से भर जाएगी, भर जाएगी, देख लो आप, तो फरमाया मेरी तरफ ध्यान दो आप लोग, इंसानों को नहीं देखा कभी, जब जमीन गुनाहों से भर जाएगी तो अल्लाह ताला टाइम में से बरकत को उठा लेगा। फरमाया 1 बरस महीने के बराबर हो जाएगा, महीना 1 हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन में, दिन घंटे में, घंटा मिनट में, बुखारी के हदीस, और मिनट माचिस की चिंगारी की तरह निकल जाएगी। मैं आप सबसे जवाब चाहता हूं ताकि मुझे यकीन पैदा हो कि आप मेरी बात को समझ रहे हो और मैं सच बोल रहा हूं। ईमानदारी से जवाब दो, हाँ या ना, टाइम में बरकत है? बोलो ने भाई जोर से, है बरकत? नहीं है, उठा ली। रमजान अभी गया भाई, बोलो ने अभी गया कि नहीं गया, और वापस आ भी गया, अब भी गया, आ गया, जमादुल उखरा शुरू हो गया, और 1 हफ्ते में ये महीना पूरा होगा, रजब की खबर आ जाएगी, फिर शाबान, और रमजान का महीना भी 1 हफ्ते में निकल जाएगा। हम बिल्कुल किनारे पर जा रहे हैं कयामत की तरफ, टाइम में से बरकत उठा ली अल्लाह ने। अभी एक गैर मुस्लिम के प्रोग्राम में गया था, यूट्यूब पे है, देख लो, हासोट के पास हिंदुओं का मेला हुआ, टोटल हिंदू लोग, हमारे हिंदू बिरादरान थे और कोई मुसलमान नहीं। जो मुझे एक मुसलमान ले गया था वो था, सारे महाराज आए थे, हिंदू महाराज। मैंने वहां गुजराती में बयान किया और आखिर में कयामत की निशानियों पर बयान किया। जब मैंने जाने लगा तो सब लाइन से, बीच में इस जगह से मैं जा रहा था, सब लाइन से खड़े होकर ऐसे हाथ जोड़कर कहने लगे कि आपने जो बातें बतलाई इस्लाम के काज से, कहा कान पकड़ते, सब बातें सही साबित, किसी एक ने भी इनकार नहीं किया। वो सब देख रहे हैं, सब हो रहा है। जो निशानियां बतलाई थी वो सब हो रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बगैर मौसम के बारिश शुरू हो जाएगी। 12 बरस से रूटीन चल रहा है। अब देखो तो सही, अभी हमारा भरूच जिला, सूरत जिला में बारिश हुई, इतना घुटनों घुटनों बारिश हुई। 15-20 दिन हुए, अभी 15-20 दिन, उसके बाद से देखो बादल ही बादल चल रहे हैं। आमीन कहो, अल्लाह हमें अच्छा मौसम नसीब फरमा। दुआएं मांगनी चाहिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूं आप हजरात के सामने, पूरी दुनिया में बगैर मौसम, गर्मियों में बारिश हो रही, सर्दियों में बारिश हो रही, बारिश का मौसम तो खत्म हो गया। मेरे अर्ज करने का मंशा यह है, कयामत की बहुत सारी निशानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मक्का, मदीना और बस्तान की सरजमीन जहां एक दाना नहीं उगता था, हदीस में कयामत से पहले सरसब्जियां पैदा होनी शुरू हो जाए। आप देखो तो सही, क्या सब्जियां, कपास बो रहे, कपास, गन्ना बो रहे, सऊदिया में गन्ना, सुगर केन, आप समझो शेरदी पक रही वहां, जिस जमीन पर एक दाना नहीं उगता था, हरियाली हरियाली हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबस्तान जहां से शिर्क को अल्लाह ने खत्म कर दिया था, मिटा दिया था, वहां दोबारा शिर्क दाखिल हो जाए, समझ जाना कयामत करीब। देखो अब रियाज में, बुरेदा में, जिद्दा में बड़े बड़े तामीर कर रहे हैं ये लोग, शिर्क के मरकज तामीर कर रहे हैं मुसलमान होकर,
और उसकी आरती उतार रहे। निशानी नहीं आएगी तो पता कैसे चलेगा कयामत करीब आ रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शरीफ लोग बदमाश बन जाएंगे। हदीस में आप लोगों के हालात तो सुनो। आप अच्छे अच्छे दीनदार लोग गुनाहों में फंसे हुए। तो जो जाहिल तबका है वो क्या गुनाह नहीं करता होगा? कयामत की 10 बड़ी निशानियां बतलाई गई है। छोटी निशानियां, अमानतों में खयानत, झूठ आम हो जाएगी, धोखा फरेब आम हो जाएगी। और सिर्फ एक बात कह दूं, आप गूगल मारो, गूगल अगर जानते हैं आप, उस पर सिर्फ लिखो कयामत की निशानियों पर कितनी किताबें आई। सिर्फ कयामत की निशानी, दवा धर धड़ाधड़ किताब, 200 किताबें पिछले 10 साल में मार्केट में छप के आई कयामत की निशानियों पर। मैं एक ही सवाल उम्मत से करता हूं, आज तक कयामत की निशानियों पर इतनी किताबें उलमा ने क्यों नहीं छापी? अभी क्यों छाप रहे? दज्जाल और इमाम मेहदी पर 20 किताबें आ गई, 20 किताबें सिर्फ इसी पर कि तैयारी उनके आने की। अर्ज करने का मंशा यह है मुसलमानों, छोटी निशानियां पूरी हो गई, बड़ी निशानियों में हम दाखिल हो गए। कयामत की बातें करने से कयामत जल्दी, जोर से बोलो, आने वाली नहीं है। और कयामत की बातें बिल्कुल बंद कर दोगे तो कयामत लेट आने वाली नहीं। वो तो जो टाइम पर है उसी टाइम पर आके रहेगी। बातें करने से उम्मत जागेगी इंशाअल्लाह। जरा जोर से बोलो ना, आप दूसरों को बातें पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? एक आदमी कहां तक पहुंचाए? 10 बड़ी निशानियां बतलाई, 10 बड़ी, उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। घबराओ नहीं, इंशाअल्लाह। दोबारा बोलो जोर से, उसके बाद अल्लाह हमेशा की जन्नत देने वाला है। ये दुनिया को कभी भूले से याद भी नहीं करोगे, भूले से भी याद नहीं करोगे। दस बड़ी निशानियों में बतलाया कि सबसे पहले धुआं निकले। ये धुआं 2010 में आइसलैंड में निकल चुका, ये यूरोप में आया आइसलैंड। 10 दिन तक निकला। आपने अगर पेपर ध्यान से पढ़ा हो, रोज पेपर में आता तक के धुआं निकला, ज्वालामुखी धना धन 10 दिन तक पूरा यूरोप पकड़ लिया, पूरा यूरोप 10 दिन में। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा और फ्रांस का एक बड़ा हिस्सा। आपने अगर उन दिनों पेपर पढ़ा हो, दुनिया की 80% फ्लाइटें और हवाई जहाज बंद, 80%। एक एक एयर कंपनी को रोजाना $200 मिलियन का नुकसान था। 1 मिलियन यानी 10 लाख, ऐसे डॉलर में $200 मिलियन एक कंपनी। ऐसी हजारों कंपनियां फेल हो गई। आपके इंडिया से जितने फ्लाइट बंबई, दिल्ली से यूरोप, अमेरिका जा रहे थे, सब बंबई दिल्ली से वापस आए। हमारे दीवा गांव के पैसेंजर कनाडा जा रहे थे, बंबई से उनको वापस निकाला कि जाओ फ्लाइट नहीं जाएंगे। इतना धुआं। ये आप कौन से धुएं की राह देख रहे हो? कुरान में 25वें पारे में सूरे दुखान, आप उठाओ ना, कुरान तर्जुमा गुजराती में हो तो उठा के देखो, आप हिंदी में, उर्दू में देखो आप। फर्तक़िब यौम तातिस समाउ बिदुखानिम मुबीन यग़शन्नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम। इंतजार करो, तर्जुमा कर रहा हूं, इंतजार करो ए मेरे बंदो, जब जमीन से धुआं निकलेगा और आसमानों पर फैल जाएगा और लोगों को अपनी पकड़ में ले लेगा। कैसी पकड़ ली? दुनिया के सारे ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गए। वो निशानी बतला रहे हैं आपको कि हम अचानक कयामत लाके खड़ी नहीं करेंगे। हम आपको पहले छोटी निशानियां, उसके बाद बड़ी निशानियां, ताकि तौबा करने वाले तौबा करें, बंदों के हुकूक अदा करने वाले बंदों के हुकूक अदा करें। किसी का पैसा लिया हो तो पैसा वापस कर। और अल्लाह फरमा रहे बड़ी दर्दनाक सजा होगी जो दुनिया में धुआं निकलेगा। कैसी मार पड़ी? आप अखबारात पढ़ो, ये धुआं निकल गया है। अब कौन से धुएं की राह देख रहे हो? 10 दिन तक निकला, एक दिन नहीं। जो
अखबार और पेपर ध्यान से पढ़ते हैं और दुनिया के इतिहास पर नजर, उनको पूछो कि निकला कि नहीं निकला। आप आइसलैंड में जाके पूछो, आपके रिश्तेदार हो तो। ये शकील भाई बंदी जिन्होंने प्रोग्राम दिया, इनका एक भाई आइसलैंड में रहता था, पूछो उसका हाल कैसा था, उसको ही पूछ लेना। 10 दिन तक घर से बाहर निकलने नहीं पाया। का वेंटिलेशन खोलने जाए तो पूरा घर अंधेरा अंधेरा हो जाए, धुएं से भर जाए। ऐसा ऐसा धुआं निकला, पूरे यूरोप, अमेरिका और फ्रांस को पकड़ लिया। आपको अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कुरान में फरमाया, 3 बड़े जलजले और धरतीकंप हो गए। दो हदीस में है, वल खस्फिल मशरिक, एक पूरब में होगा। ये 2011 में जो जापान का धरतीकंप हुआ, 1.5 लाख आदमी मार गए, 1.5 लाख। कोई छोटा मोटा किस्सा? आप जापान की हुकूमत से पूछो, वहां का प्राइम मिनिस्टर जो उसका अणु मठक बनाया था ना, अल्लाह ने ऐसे उठा के फेंका था उस धरती का, उन लोगों को यही पता नहीं था कि यहां अणु मठक था हमारा। बड़ी बड़ी स्टीमरें उठाकर उधर बाहर फेंकी और बड़े बड़े प्लेन एयरपोर्ट पर से समंदरों में फेंके थे। इतना खतरनाक जलजला। और वो जापान का जलजला, सूरत वालों को पूछो, उसके झटके सूरत तक आए थे। रांदेर रोड, अडाजन रोड पूरा खाली हो गया। इतना डेंजर झटका हुआ था जो जापान में आया था। 2011 की बात कर रहा हूं। 2013 में दूसरा हुआ जो सऊदीया में हुआ, इराक, ईरान, सऊदी अरब, 66,000 तकरीबन आदमी मारे गए। और उसमें भी खस हुआ, हजारों आदमी गायब, हजारों आदमी गायब। जापान के जलजले में नामो निशान नहीं उन आदमियों का, कहां है वही पता नहीं। हदीस में है कयामत की बड़ी निशान कि ये जो 3 बड़े जलजले होंगे बड़ी निशानियों में, उसमें जमीन फटेगी और लोग डायरेक्ट अंदर चले जाए, तो उनकी लाशें ढूंढोगे नहीं मिलेगी। आपको अलार्म दे रहे हो। और तीसरा जलजला हो गया जो अभी तुर्की में हुआ, 1 लाख से ऊपर आदमी बतला रहे हैं वो लोग, और 20,000 से ज्यादा गायब बतला रहे हैं, नामो निशानी नहीं। अभी भी कहता हूं अपने मालिक को पहचान, बेशक बोलो बड़ी ताकतों के मालिक है, उनको याद कर लो जिसने पैदा किया है, उसके सामने सजदे कर लो, बंदों के हुकूक की अदायगी कर लो। किसी का लिया है तो दे दो वापस, या तो उससे माफी तलाफी कर लो, मेरे पास नहीं, माफी तलाफी कर लो ताकि पकड़ ना हो। जो पकड़ होगी तो छुटकारा बहुत मुश्किल हो जाए। इंसान की क्या ताकत है। जरा कब्रिस्तान में जाके खड़े रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ूरुल क़ुबूर, कब्रिस्तान बार बार जाओ, फ़इन्नहा मुज़क्किरतुन लिल आखिरा, वो तुम्हें आखिरत की याद दिलाएगी। भाई बेशक बोलो ने हिलाएगी नहीं दिलाएगी। कब्रिस्तान जाओगे ना हफ्ते में 1 बार भी कम तो याद आएगा, ओहो हो यहाँ बड़ी बड़ी मूछ वाले कब्रों में सो गए। और औरतें, उनके घर वाले औरतों को अगर बतलाएंगे तो औरतों को भी ख्याल आएगा कि कितनी खूबसूरत औरतें कब्रिस्तानों में, उनके खूबसूरत चेहरे गायब हो गए। फ़इन्नहा मुज़क्किरतुन लिल आखिरा। अभी एक बहुत अच्छी बात बतलाऊं आपको। कुरान ने कहा, कुरान में ये बात कि मौत को याद करना पड़ेगा आपको, मौत कुदरती याद नहीं आएगी। भाई जोर से बोलो ना सब मिलकर, मौत को याद करना पड़ेगा। किसी की भी मौत आए, अपनी मौत को याद करा कि मेरी भी मौत आने वाली। आप अपनी मौत को याद नहीं करोगे, कोई इंसान मौत को पसंद ही नहीं कर रहा है। आपको याद करना, याद करने से जल्दी मौत आने वाली नहीं। मैं कहता हूं कि मदरसों में जितनी मौत का और कयामत का तस्करा होता है, कुरान हदीस में कहीं नहीं होता, मगर अभी तक नहीं मरे। मैं तो कयामत पर बहुत बोलता हूं, मेरे जितना कोई बोलता ही नहीं। दूसरे उलमा डरते हैं, आप लोग बुराइयां करते हैं ना कयामत पर बोलने वालों की, तो दूसरे उलमा डरते हैं, इसलिए उनको सब खबर है कि मौलाना जो कह रहे हैं सब सही है, और वो खुद बोलना चाहे, मगर आप लोगों का डर लगता है उनको। आप लोग बुराइयां करते होंगे उलमा किराम की कि अभी कहां से कयामत आ गई, इसलिए वो डरते हैं। बाकी उनको सबको खबर है कि कयामत करीब है। हरम के इमाम है, हरम शरीफ के खुतबा दिया था रमजान में, ये रमजान, शेख माहिर अल मुअक्कली हफिज़हुल्लाह। अभी बीच में चालू नमाज में उनको थोड़ा अटैक आया था, आपने वो वीडियो देखा होगा, और शेख सुदेश ने फिर वो आधी नमाज पूरी कराई थी।
अब तो ठीक हो गए वो माशाअल्लाह। शेख माहिर नाम है, हरम के इमाम है। वो खुद जुमे के खुतबे में कहा कि बड़ी निशानियां शुरू हो गई। क्या वो भी झूठ बोल रहे? ये 200 किताबें छापने वाले उलमा झूठ बोल रहे हैं। कयामत का बार बार तस्करा करने से कभी मौत आने वाली नहीं। मैं सबसे ज्यादा बोलता हूं, मेरी मौत जब अल्लाह ने लिखी होगी तब आने वाली। अल्लाह मुझे आप सबको, पूरी उम्मत को ईमान पर मौत अता फरमाए। मौत का जिक्र करने से कभी मौत जल्दी आने वाली नहीं। कुरान कहता है मौत को याद करो, यानी आपको नेचुरली याद नहीं आएगा, आपको अल्लाह वालों के पास बैठना पड़ेगा, लोगों की मौत से सबक लेना पड़ेगा। इसलिए फरमाया लोगों के जनाजों में जाओ तो तुम्हें अपनी मौत याद आएगी। जनाजों के पीछे चलो, आगे चलने का हुक्म नहीं, मौत को याद करो। खानकाहों में जाओ, दावत और तबलीग के मैदान में रहो, दीनी किताबों का मुताला करो तो मौत याद आएगी। ऐसे इंसान को याद नहीं आएगी। अभी साइंस वालों ने 1400 साल के बाद इस बात को समझा। अभी आपके इंडिया का सबसे ऊंचा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली का। मैं कभी कभी सूरत से खरीदता था इतवार को, अब तो खरीदने की जरूरत नहीं, अब तो इसमें आ गए। गूगल मारो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, फौरन निकले। 12 बजने के बाद तो सारे पेपर आ जाते हैं, जब भी देखना चाहो आप। गुजरात मित्र समाचार, संदेश, सब गुजरात टुडे सब आ जाते। नवभारत टाइम्स बंबई का, आपको कोई भी दुनिया का अखबार देखना। अभी 2 साल हुए तकरीबन। ये सुनने जैसी बात है। अल्लाह के कुरान ने, बेशक बोलो, कितना सच फरमाया। भाई बोलो ने बेशक जरा। 1400 साल की मौत को याद करना पड़ेगा, याद नहीं आई। अभी साइंस वालों ने अभी तहकीक की कुरान की आयत की, अभी के इंसान के दिमाग का डीएनए लिया। ये 2 दिमाग दिए, छोटा बड़ा 2 दिमाग है हमारे सर के अंदर, मर्द के भी औरत के भी। इसमें खाने देखे साइंस वालों ने कि छोटे 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 हजारों खाने, और उसमें लिखा खाने की लालच, पीने की लालच, कसरत करने की लालच, तंदुरुस्त रहने की लालच, खेतीबाड़ी करने की, हलाल रोजी कमाने की लालच, घूमने फिरने की लालच, कपड़ों की लालच, जूते की, चप्पल की, हर चीज की लालच इंसान का। हर चीज का खाना मौजूद है। खाने का, पीने का, घूमने फिरने का हजारों खाने, मगर एक ही खाना हमको नहीं मिला है, वो मौत की याद का खाना नहीं था। अल्लाह ने रखा ही नहीं। जरा जोर से बोलो, किसने नहीं रखा है? क्यों नहीं रखा? कि अगर मौत का खाना रखते ना, मौत का खाना, तो हर आदमी अल्लाह का वली बन जाता। भाई बोलो ना, बन जाता नहीं बन जाता? मगर मौत का खाना ही नहीं रखा। मौत को नेचुरली याद आती तो हर आदमी अल्लाह का वली बन जाता। अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि हम मौत का खाना रखते नहीं, कौन मौत को याद करके जन्नत की तैयारी करता है। बेशक बोलो ना, है कि नहीं? इसलिए जोर से बोलो सब मिलकर, अल्लाह ने मौत की याद का खाना रखा, इसलिए कहा आलिमों के पास बैठो, याद करना पड़ेगा आपको, आपको ऊपर उठकर याद करना पड़ेगा तो मौत याद आएगी। कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। मां बहने, किसी औरत के जनाजा हो, किसी के घर में जाए, मर्द का हो, रिश्तेदारों का, घर में कोने में बैठकर भी उसका लिपटा हुआ जो बदन है वो देखेगी सिर्फ कि मुर्दा सोया हुआ। मौत याद आए, कब्रिस्तान याद आए। मौत को याद करने से कभी मौत जल्दी नहीं आती, बल्कि हदीस बतलाऊं आपको, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जितना मौत को याद करेगा, हदीस है, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मौलाना इसहाक साहब थे हरियाणा में, 110 साल की उम्र हुई तकरीबन। दिल्ली में मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब से 101 बरस की उम्र। मौत को कसरत से याद करने वाले लोग, बड़े बड़े काबिरीन। मौत को याद करने से कभी मौत जल्दी नहीं आती। मौत मांगना भी नहीं है कि अल्लाह मौत दे दे, नहीं, इसका भी हुक्म नहीं। सिर्फ लोगों से सबक हासिल करो कि एक दिन मुझे भी मरना है और वहां क्या काम आएगा मैं उसकी तैयारी करके जाऊं। यहां से आप दुबई जाओ या किसी और एयरपोर्ट पर उतरे आप, और आपने इंडिया का रुपया निकाला 100 रुपए,
और आपने कहा कि चाय दे दो, वैसे खोल कर देखिएगा, ये तो कहा बहुत खूबसूरत दुल्हन जैसी है ना, कलर देखा कि नहीं दुल्हन जैसा, वो कहेगा हाँ हाँ हादा रुबियतुल हिंदी, वो दुबई के एयरपोर्ट वाला कहेगा ये तो इंडिया का रुपया है, नानु नुरीदु दिनार दिरहम दुबई, हमको तो दिनार चाहिए दुबई का, ये रुपया यहाँ नहीं चलेगा, जाओ चेंज करा के लाओ हमारी दुकान पे, वो दिनार दिरहम लेके आओ। मुसलमानों जवाब दो जल्दी से, जब इंडिया का रुपया दुबई में नहीं चलता है तो दुनिया के बेकार धंधे जवाब दो, सब मिलकर अल्लाह की आखिरत में काम आएंगे। वहां का रुपया नमाज है, तौहीद है, एक अल्लाह पर ईमान, जिंदगी और मौत देने वाला अल्लाह, कयामत के दिन दोबारा जिंदा करने वाला अल्लाह, तंदुरुस्ती बीमारी सब देने वाला अल्लाह, खेती बाड़ियों को आबाद करने वाला अल्लाह, हलाल रोजी देने वाला अल्लाह, सब चीजों का मालिक अल्लाह। ये तौहीद सिखलाती है। अल्लाह के सिवा किसी के सामने सजदा नहीं कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में होते जैसे सहाबा के सामने थे, सहाबा ने कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत का सजदा भी नहीं किया, इज्जत का सजदा भी जायज नहीं, तो नबी की दुनिया से जाने के बाद उनकी मजार पर भी सजदा नहीं कर सकते आप, किसी वली को भी नहीं, जिंदा वली को नहीं कर सकते आप इज्जत का सजदा, हुक्म नहीं अल्लाह का। आपके पीरो मुर्शिद को भी नहीं कर सकते, आप अपने उस्ताद को भी नहीं कर सकते। आप किसी बुजुर्ग को पेशानी पर, हदीस में इतना बोसा दे सकते हैं कि अल्लाह का वली या नेक आदमी, हाथ पे बोसा दे सकते हैं, किसी मोमिन को भी दे सकते हैं आप, इज्जत का सजदा नहीं कर सकते, तो इबादत का सजदा तो चाहिए ही नहीं। आजकल बहुत पीर मुरीद निकले हैं, आप देखो तो सही, शहरों में बड़े बड़े बाल वाले पीर मुर्शिद तो देखो क्या क्या हिल रहे हैं माशाअल्लाह, और दुनिया कमा रहे, पैसे कूप रहा है, उस पर फेंको दुनिया पे। ये जाहिल पीर मुरीद है, ये आपको जहन्नम में ले जाए। पीरो मुर्शिद आपके कौन होंगे? जो अल्लाह वाले हैं, खानकाहों में, जो आपको आखिरत की याद दिलाते हैं, आखिरत का खौफ दिलाते हैं, आपको जिक्र अज़कार बतलाते हैं, आपको नमाजों में ध्यान पैदा कराते हैं। ये तो पीरी मुरीदी जो करते हैं शहरों में, ये जाहिल लोग, ये सिर्फ दुनिया कमाते हैं। ये मुरीदों से नाम पर करोड़ों रुपए खाते, करोड़ों रुपए। बड़े बड़े मालदारों के पास नहीं वो पैसा, इन जाहिल पीरों के पास है। मुरीदों का पैसा, उनको डराते हैं कि हम तो अल्लाह वाले, आपका काम क़यामत में कर देंगे, आप घबराओ नहीं, हमको पैसा दो भी बस। मेरे पढ़ने के जमाने का किस्सा है, काम का इसलिए सुना रहा हूं। मेरे एक दोस्त थे, अब इंग्लैंड में हैं, याकूब करके, मेरे गांव ही के थे। वो बेचारा कहीं किसी ने कोई तकलीफ में होगा घर में, तो किसी ने कहा ये बापू साहब आते हैं, ये बड़ा इलाज करते हैं, आप भी कराओ। वो लड़का नमाजी था, बहुत दिनदार, मगर मालूम नहीं किसी के कहने पर फंस गया, वो जाहिल पीर को बुला लाया। अब जोहर की अजान हुई गांव में, हमारे दीवा गांव में, तो वो नमाज के वक्त के तो बहुत अरबी जुब्बा, ढाड़ी वाड़ी, जुल्फे बाल, कहा कि हजरत अजान हो गई, चले अब नमाज पढ़ने। वो क्या कह रहा है मालूम है? अरे तू मुझे नमाज का हुक्म कर रहा, मैं तो यहाँ बैठकर मक्के में नमाज पढ़ता हूँ, यहाँ बैठकर दीवा में। वो बेचारा खामोश हो गया। वो मगर बहुत खोपड़ी दिमाग था उसका, याकूब भाई अभी भी है। इतना जोर से वो किस्सा सुनाकर हंसते, जब भी इंग्लैंड में हर साल मुलाकात होती है। अभी वो किस्सा, में कहा मैं आपका किस्सा हर जगह सुनाता हूँ जब याद आता है। खाने बैठे ना, तो हैदराबादी स्टाइल से उसकी अम्मी ने बिरयानी पकाई थी वो बापू के लिए। वो मेहमान के तौर पर आए थे, फंस गया बेचारा। मीठा भी खिलाया, बिरयानी रखी और मट्ठा रखा। तो बिरयानी की स्टाइल वो हैदराबाद की स्टाइल से थी, नीचे गोश्त, ऊपर मसाला और उसके ऊपर चावल। खाने बैठे, हाथ भी ढका। वो बापू जब जो गुस्से हुए कि चारों तरफ से सफेद चावल नजर आते, मट्ठा है, जोर से ढोसा मारा कि बेवकूफ, हमको सफेद चावल खिलाता है, हमको सफेद चावल। याकूब भाई ने क्या कहा मालूम है? कि अभी तो आपको यहाँ से मक्का नजर आता था, चावल के नीचे गोश्त और मसाला नजर नहीं आता है। अब आप देखो कैसे जाहिल। अब ऐसे लोग दुनिया में पीरो मुर्शिद बने,
यहाँ बैठकर मक्का दिखता है इनको, ना चावल के नीचे गोश्त और मसाला। मैंने कहा बंबई जाके हैदराबादी बिरयानी खाओ, ऊपर सफेद चावल मिलेंगे, नीचे मसाला और उसके नीचे गोश्त होगा। पानी दे दो। अल्लाह वालों के हाथ पर बैठो जो हकीकी अल्लाह वाले हैं, जिनकी सनद है हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, और ऊपर के अकाबिरीन तक, सहाबा तक जाती है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। कहने का मंशा ये है, वहां का रुपया नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, कुर्बानी है, तिलावत है, जिक्रुल्लाह है, दुरूद शरीफ है, इस्तग़फ़ार है, दुआ है, अल्लाह के सामने रोना है, तहज्जुद है, दावत व तबलीग का काम है, उलमा के बयानात है, खानकाहों का निजाम है, बंदों के हुकूक है, हलाल रोजी है। ये वहां का रुपया है। आपकी रोजी हलाल नहीं होगी ना, आपके बदन में दौड़ने वाला खून हराम होगा, सब बेकार जाए, सारी नेकियां खत्म। जुबान की हिफाजत करो। कल ही मैंने सबक पढ़ा है हदीस का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कितने दीनदार लोग होंगे जहन्नम की आग में जुबान के फितनों की वजह से, गीबत, तोहमत, लोगों की बुराइयां। क्या फायदा है, क्या फायदा है? सोचो जरा, सोचो, उसके बाद बोलो। गाली गलोच, बकवास, हंसना हंसाना, जिसमें कोई फायदा ना हो। मैंने भी आपको हंसाया, मगर उसमें कितनी बड़ी नसीहत। वो नसीहत है कि जाहिल पीर से बचो, ऐसे पीरों से जिसको यहाँ बैठकर मक्का नजर आता है और चावल के नीचे मसाला और गोश्त नजर नहीं, ऐसे जाहिल पीरों से बचो। बाकी बेकार की बातें हंसने हंसाने से, जिससे कोई फायदा नहीं, दुनिया का नहीं, आखिरत का नहीं। अपनी रूहानियत खराब करोगे। झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, किसी पर तोहमत ना लगाओ, बोलो अच्छा बोलो। लुकमान हकीम का जिक्र कुरान पाक में है। उन्होंने अपने बेटे को जब नसीहत की थी तो ये फरमाया था, तारीख में लिखा है, ये बेटे शिर्क, कुरान में है, शिर्क मत करना, जहन्नम में चले जाओगे। उन नसीहतों में एक नसीहत ये भी की थी, इदफ्तखिरन्नासु बिहुस्नि कलामिहिम फफ्तखिर अंत बिहुस्नि समतिक। ए मेरे बेटे, जब लोग अच्छा बोलने पर फख्र करें तो तू अच्छा चुप रहने पर फख्र कर। बोलना कोई काम है तो चुप रहना भी काम। न बोलने जैसी बातें न बोलो। कुरान में है, इस्तलक़ौनहु बिअल्सिनतिकुम व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम। सिर्फ नमाज रोजे काम नहीं आएंगे, कब्र ये भी काम आए। लोग अपनी जबानों से बातें बोलते हैं, इस्तलक़ौनहु बिअल्सिनतिकुम व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्म। वो बोलने के बाद उनको ये भी खबर नहीं कि मैं कितनी खतरनाक चीज बोला हूं। व तहसबूनहु हय्यिना, कुरान को समझो उलमा के पास, और उसको हल्का गुनाह समझते हैं। यानी बोली इतनी खराब बात कि एक बात से अल्लाह से नाराज हो गए कि सारी नमाज और रोजे सब बकवास हो, सब खत्म हो। वहुवा इंदल्लाहि अज़ीम। तुम्हारे नजदीक, अल्लाह फरमा रहे, तुम उसको हल्का गुनाह समझते हो, जुबान से बकवास किया, और वो अल्लाह के नजदीक बहुत खतरनाक है कि जहन्नम की आग में डाले जाओ। साहबा ने एक बार पूछा कि अल्लाह के रसूल, व इन्ना लमुआखदूना, हम लोग जुबान के मामले में बिअल्सिनतिना, हम जुबान के बकवास पर पकड़े जाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जुबान पर गिरफ्त और पकड़ होगी अगर गंदी बातें बोली, नाजायज बातें बोली। अल्लाह के बंदो, ये दुनिया मेरी और आपकी नहीं है। सब मिलकर जोर से बोलो अपने मालिक का नाम, जोर से बोलो, किसकी है दुनिया? अल्लाह की। उसके हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारो, फिर जन्नत में मजा ही करना है। जन्नत की खूबसूरती जो हर मोमिन को अता की जाएगी, अल्लाह अकबर, आदमी हैरान रह जाएगा, इतनी खूबसूरती होगी हर मोमिन के पास। हदीस में है, जन्नत का गेटकीपर जो होगा ना, वो इतना खूबसूरत 18 साल का जवान होगा, 18 साल का, उसकी खूबसूरती इतनी होगी, उसको देखकर आदमी इज्जत का सजदा करने को मन चाहेगा। वो उसका हाथ पकड़कर कहेगा, वो अल्लाह के बंदे, तू मेरी खूबसूरती पर इतना आशिक है, तेरे लिए जन्नत की हूरें अल्लाह ने बनाई, वो कितनी खूबसूरत है। औरतों को कहा जाएगा, तेरा शौहर जो तेरा दुनिया में हस्बैंड था, अल्लाह अकबर, उसे कहा कि तू दुनिया में उसको देखा था, आज जन्नत में देख के उसकी खूबसूरती क्या है। और औरत जब हूरों की खूबसूरती इतनी ज्यादा होगी
तो जन्नत की हुरों की सरदार हमारे निकाह वाली बीवियां होंगी। कोई पूछेगा भाई बीवियां क्यों होंगी? मैं इंग्लैंड में एक बार तकरीर कर रहा था तो बयान के बाद एक हाजी साहब मिले, एमके तई भी माठू खवाव से एमके तो मैं कहीं सरदार बनाओ पाछा हुरो नहीं एमके। मजाक में ही कहा मुझे बयान की, पूरा बयान जन्नत पे हुआ था तो मैं बयान में ही जवाब दे दिया था कि जन्नत की हुरों ने नमाज नहीं पढ़ी, वो तो हमारे अमाल की बरकत से बनाई उसको। उन्होंने रोजे नहीं रखे, उन्होंने ज़कात नहीं दी, उन्होंने हज और उम्रे नहीं किए, हमारी औरतों ने किए। उन जन्नत की हुरों ने हमारे बर्तन नहीं मांजे, हमारे मेहमानों को खाना नहीं खिलाया जन्नत की हुरों ने, उन्होंने हमारे कपड़े नहीं धोए जन्नत की हुरों ने, हमारी निकाह वाली औरतों ने किए। हमारी औलादों की परवरिश इन माओं ने की है, 9-9 महीने तकलीफें इन्होंने उठाई है, इन्होंने दूध पिलाया है और वो तकलीफें इन्होंने बर्दाश्त की, जन्नत की हुरों ने नहीं की है। हमारे माँ बाप की खिदमत हमारी बीवियों ने की है, सास और ससुरों की। बेशक बोलो तो फिर जन्नत की हुरों की ये सरदार होगी। भाई बोलो ने, आपके इरादे नहीं है बनाने के, ऐसा लगता है इतने थक चुके हो कि जन्नत की हुरों के आपको सरदार बनाने का इरादा नहीं अपनी बीवी को। भाई बोलो ने, बेशक अल्लाह जन्नत की हुरों का उनको सरदार बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बेशक बनाएगा। घर के झाड़ू दिए हैं, आपने जानवर पाले हैं तो उसको चारा डालती है, क्या नहीं करती ये। और छोटे छोटे मामलात में हम इन औरतों को मारते हैं, जो मारते मैं उनको कहता हूं, ये छोटे छोटे मामलात में मारने का हुक्म नहीं। औरत अपने शौहर को छोड़कर गलत रास्ते पर जाए, समझाने वालों के बाद भी ना समझे, दोनों पार्टी वाले समझाना है, फिर भी गलत रास्ता इख्तियार करे, शौहर को छोड़कर इशारे में समझो। उसके बाद बातचीत बंद करने का हुक्म आया कुरान में, उसके बाद बिस्तर अलग करने का हुक्म आया, उसके बाद मारने का हुक्म आया। और मारने में भी हड्डी न टूटे, खून न निकले, गालों पे तमाचे मारने का हुक्म नहीं। अल्लाह ताला ने बड़ी कड़ी शर्तें लगाई है, सख्त शर्तें, और उसके बाद भी न माने तो एक तलाक का हुक्म दिया, एक, उसको लंबा टाइम दो उसको, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मगर जो फटका ने मियां भाई का दिमाग, तो धड़ाधड़ 3 गोलियां छटका देते, एक सेकंड में चुका। सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है। ये तलाक बिदअत है जो अल्लाह को नापसंद है। एक साथ 3 तलाक तो हो जाएगी, मगर अल्लाह को पसंद नहीं। अर्ज करने का मंशा ये है, कयामत बहुत करीब है तो जन्नत भी बहुत करीब है। उस मालिक को याद कर लो जिसकी ये दुनिया है, वरना मरने के बाद रो गया। और याद रखो, 50 साल पहले के बुढ़े लोग कब्रिस्तान आते थे मुर्दों को याद करके। अब की आप नस्लों को भूल जाओ। कयामत की निशानियों में है, कयामत की निशानियों में कि आखिरी जमाने के मुसलमान ऐसे ऐसे होंगे, मौत से नफरत करेंगे, हदीस में है बुखारी की, और माल से मोहब्बत करेंगे, आपसे नहीं करेंगे। बल्कि आपको मालूम है आजकल एक फैशन बनी, आप कभी ध्यान देना बराबर, लोग आपकी उम्र पहले पूछते हैं। ये क्यों पूछते हैं मालूम है? आपने जो 50 बताई तो ये कहते हैं कि ये 10-15 साल में खखर पड़ेगा, ये इसीलिए पूछते हैं आपको ना। आपने 60 कही तो कहे कि अब इसकी घंटी बज गई है। ये अंदर से आपको कहेंगे नहीं, मगर नीयतें लोगों की ये है। आप सुन लो मेरी बात, अल्लाह ताला ऐसी नीयतों से हमारी हिफाजत फरमाए। लोग मेरे और आपके मरने की राह देखते हैं, मरने की राह देखते हैं। ये आम उम्मत का हाल है, मैं जो आपको बतला रहा हूं। मौत से नफरत करते लोग, मौत से मोहब्बत होनी चाहिए। माल से नफरत करो तो भी जो मुकद्दर में है वो अल्लाह आपको असबाब खोलता चला जाएगा, असबाब खोलेगा। खेती बाड़ी से, बिजनेस से, नौकरी से, धंधों से, आपको खुद रास्ता बतलाएगा। फॉरेन के वीजा से तो कोई कब्र पे आएगा आपके, आप भूल जाओ कि कोई कब्र पे आएगा। आप अपनी तैयारी करके जाओ, कब्र से दोबारा उठना है। और बोल दो दोबारा, आप दुआ करा लेते हैं इंशाअल्लाह, जोर से बोलो। माँ बहनें भी अपनी जगह बैठ कर बोले इंशाअल्लाह, बोलोगे ना अल्लाह आप पर रहम करेगा, फिर इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होगा। मजे, ये दुनिया तो फना हो जाएगी, आसमान और जमीन एक सेकंड में
कुरान पाक में है कि 1 सेकंड का जो मैंने जिक्र किया है कुरान में, इतनी टाइम में मैं खत्म करूंगा, वो सिर्फ ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन, तुमको कम से कम टाइम समझाने के लिए, वरना अल्लाह 1 सेकंड का भी मोहताज है। इतनी बड़ी ताकतों के मालिक। अल्लाह मेरे और आपके बैठने को कबूल फरमाए। ये चंद बातें कही, मुझे वादा करो कि इंशाअल्लाह मरने से पहले, कयामत आएगी जब आएगी, तारीख तो अल्लाह को खबर है, हम कह रहे गिनती के चंद बरस बाकी है। साइंस वालों को गालियां दो, ये तो 2050 का कह रहे हैं, यानी 25-26 साल बाकी है। साइंस वाले कह रहे 2050 तक में दुनिया साफ न हो जाए तो हमको फांसी दे देना, ये साइंस वाले कह रहे हैं। ये लोग कह रहे इन 2050 the earth will be arid and empty। 2050 तक में दुनिया खत्म हो जाएगी। जो इनकार करते थे, हमारा सिर्फ फायदा इतना है साइंस से कि वो कुरान ने जो कहा था इकरार करना, बाकी हमारा ईमान वालों पर, जोर से बोलो, साइंस वालों पर हमारा ईमान, बोलो नहीं, बोलो सब मिलकर, हमारा ईमान किस पर है? पर ये इतना जरूर है कि कयामत बहुत करीब, चंद बरस में लपेट के फेंक देंगे। ये मेरी और आपकी नहीं, जितने भी बरस बाकी है अल्लाह के नजदीक, और आएगी जब आएगी कयामत, अपनी मौत की फिक्र करो, मौत की। ये कोरोना में कितने जवान लड़के लड़कियां चले गए, लाखों की तादाद। किसको खबर थी कि हमारी, चाहे शहीद हो गए मुसलमान थे। हदीस में है कि ये लंग्स की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी। हदीस में अलमय्यितु फी ज़ातिल जंब फहुव शहीद, इसको जातुल जम कहते हैं, जिसको निमोनिया कहा जाता है, कि निमोनिया में जिसका इंतकाल हो गया वो शहीद होगा। मगर अपनी मौत को याद करो। अभी सूरत में 50 नौजवान मर गए, उसमें 3-4 मुसलमान भी थे, हाई प्रेशर में। ये क्यों होता है मालूम है आपको? हाई प्रेशर, ज्यादातर जो नौजवान जिम में जाते हैं ना, उनको पाउडर खिलाया जाता है। वो पाउडर में इतना प्रोटीन होता है कि आपका खून का दौरान तेज करता है। जो एक्सरसाइज करते एकदम से हाई प्रेशर हुआ कि ब्रेन हेमरेज, और वहीं खड़े खड़े मर जाए। आप पेपर पढ़ो, 50 के करीब पिछले महीने में मर गए। 3-4 ईमान वाले थे उसमें। ये पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूं, सोमवार को मैंने जनाजे की नमाज पढ़ाई। वो लड़का 30 से 32 साल का, हाई प्रेशर में, दोस्त के साथ जा रहा था बाइक पर, और यूं करके गर्दन डाल दी, जल्दी से ले गए, देखा कि 2 ब्लॉक और प्रेशर हाई। और 3-4 हफ्ते पहले मेरी मुलाकात को आई, बहुत नेक नौजवान था। आमीन कह दो, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। शहीद हो गया। एक छोटी सी बच्ची है बेचारे, इतनी खूबसूरत बच्ची थी, फैमिली बच्ची को लेकर आया था। मैं सूरत मीनारा मस्जिद जाता हूँ, लोग इलाज के लिए आते हैं, दवाओं के लिए, तावीज़ात के लिए, और बयान होता है। आप लोग वो ऑनलाइन बयान सुनो जो सोमवार को 8:30 बजे होता है, आपके पास लिंक आया, किसी और से ले लो। और लोग घरों में टीवी में चेक करके वो दीनी आज दीन पहुंचाना कितना आसान हो गया। मोबाइल में लोग सुनते हैं, वर्ल्ड में सुनते हैं, वर्ल्ड में, मगर हमारे पास टाइम नहीं। रात दिन पैसों में ध्यान। आप लाख नहीं 10 लाख मेहनत करो, मैं मुकद्दर में जो लिखा है वही मिल। मेहनत करो आप, मेहनत तो शर्त है, मगर इतना ध्यान नहीं होना चाहिए कि जन्नत हाथ से छूट जाए। और हराम रोजी तो बिल्कुल घर में आनी ही नहीं चाहिए। अल्लाह ताला मेरे और आपके इस बैठने को कबूल फरमाए। हमारे बिलाल भाई और ये दूसरे इनके जो साथी, इन हजरात की मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला शानू हमें और आपको, हमारी आमीन कहो, दुनिया भी चमका दे, और अल्लाह हमारी आखिरत भी चमका दे। हमारी औलादों को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम दो। बेशुमार बच्चियां ईमान के हाथों से निकल रही, आज भी वो दोबारा ईमान की तरफ आने को तैयार। ये बुनियाद क्या है? लोग एजुकेशन देते मगर दीनी तालीम नहीं देते। दोनों दो आप मार यही खाते हो। हलाल और हराम की तालीम नहीं होगी, ये औलाद हाथों से निकल जाए। हलाल और हराम होगा, अल्लाह का खौफ पैदा होगा। और बचपन में मकतब पढ़ाया, उसके बाद मकतब में बालिग होने तक लड़के और लड़कियों का अलग इंतजाम करो कि बेइज्जती जेवर के 11 हिस्से तक वो पढ़े, कुरान को मुख्तसर समझाए, ऐसा कोर्स दाखिल करो। नाबालिग होने के बाद, नाबालिग है, मदरसा छोड़ दिया, अब स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे, बाजारों में जा रहे, मॉलों में जा रहे। दीन की जो लगाम थी वो तो बचपन में छुड़ा दिया। दीन की लगाम होगी जवानी में तो ये बच्चे दीन पर रहेंगे। इसलिए आखिरी बात, उलमाए किराम को बार बार बुलाओ, इंशाअल्लाह बोलो सब।
दावत व तबलीग का जो मकामी काम है वो अल्लाह के रास्तों में जाना। 3 दिन का टेस्ट लो आप। 3 दिन के बाद अपनी रूह को पूछो कितना पावर पैदा होता है। आप जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं, कोई भी नमाज, आपने वुजू नहीं किया है, फिर वुजू किया, ईमानदारी से बेशक बोलो, वुजू करने के बाद आपके दिल में नूर पैदा होता है कि नहीं होता? क्योंकि आपने अल्लाह का हुक्म माना, फिर नमाज पढ़ी, फिर बयान सुना, खुतबा सुना। जितनी नेकियां करोगे और जितना गुनाहों से बचोगे, रूह में जान पैदा होगी, और रूह में जान पैदा होगी ना तो जीने का मजा मिलेगा आपको, वरना कोई जान में जीने में मजा नहीं मिलेगा। 500 खादिम होने आपको, 500 फैक्ट्री में आपके, दुनिया भर के टेंशन लेके चलोगे, जिंदगी जीने का मजा ही नहीं मिलेगा, सुकून का खाना नसीब नहीं होगा आपको। अल्लाह ताला हमें दुनिया को दुनिया समझकर और आखिरत को हमेशा की जिंदगी समझकर, आमीन कहो जोर से, तैयारी की तौफीक अता फरमा। जरा जोर से इंशाअल्लाह कह दो, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, जोर से कहो, दोनों पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरे आपके बैठने को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह अपने फजल से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। मौला हम बहुत गुनाहगार हैं, बड़े खताकार सियाहकार हैं, बड़े मुजरिम हैं, आपकी बारगाह के बहुत बड़े पापी हैं। ए अल्लाह अपने फजलो करम से माफ़ फरमा दे, हमें लंबी उम्र अता फरमा, नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, तेरा दीन का काम कराते हुए लंबी उम्र अता फरमा। गुनाहों से, बीमारियों से, परेशानियों से बचाते हुए, एक्सीडेंट से बचाते हुए, जेल खानों से बचाते हुए, अल्लाह लंबी उम्र अता फरमा। और जब जाने का वक्त आए, ईमान पर सबको मौत अता फरमा। पूरी दुनिया के मुसलमानों को गैर मुस्लिमों तक मोहब्बत और अखलाक फैलाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो नबियों ने और औलिया किराम ने काम किया, वो काम, अखलाक, मोहब्बत फैलाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे हाथों पर गैर ईमान लाए ऐसे असबाब आसान फरमा। ए अल्लाह हमने आपको बहुत नाराज किया है, हमने आपकी बड़ी गुस्ताखियाँ बेअदबियाँ की, हमारे गुस्ताखियों को, बेअदबियों को माफ़ फरमा दे। ए आप रब्बुल आलमीन हैं, ए अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे। शैतान और नफ्स के बुरे वसवसों से हमारी हिफाजत फरमा दे, हमें अच्छे ख्वाब से बशारतें नसीब फरमा, बुरे ख्वाब से सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह रोज़ाना दुआएं कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर पूरे बदन पर दम करके सोने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह रातों को उठकर जागकर तहज्जुद की, और ए अल्लाह जल्दी सोकर रातों को उठने की तौफीक अता फरमा। ये मजमा जिन जवानों ने बुलाया, अल्लाह इनकी दुनिया आखिरत दोनों चमका दे। जिन लोगों ने इसमें साथ दिया, सबको जज़ा खैर अता फरमा। जिनके घर रोटी खाई, अल्लाह इनकी भी दुनिया आखिरत दोनों चमका दे। जो भी बयान में हाजिर हुए, मर्द हो या औरत, जो नहीं भी आए, अल्लाह सबकी दुनिया आखिरत दोनों चमका दे। हर एक की परेशानियों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह हर एक की नेक तमन्नाएं पूरी फरमा दे। जिनके घरों में जवान बेटियां और बेटे, अल्लाह तू सबकी तकदीरें बुलंद फरमा दे। ए अल्लाह हमारी सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे, आखिरत का अंजाम बेहतर हो जाए। अल्लाह इसी गैब से मदद नाजिल फरमा। इस मुबारक मजलिस में हम अपने बूढ़े माँ बाप को भूल नहीं सकते जो जिंदा हैं। अल्लाह उनकी खिदमत करके दुआएं लेने की तौफीक अता फरमा, और अगर दुनिया से चल बसे हैं तो उन माँ बाप की मगफिरत फरमा, उनको कब्रों में राहत अता फरमा। अल्लाह ये वही माँ बाप थे जिन्होंने हमारे छोटे छोटे गाँव में हमें लकड़ियाँ जला जला कर, गोबर जला जला कर रोटियां पका कर खिलाई है। ए अल्लाह लाइटें नहीं थी, ए अल्लाह दिए जला जला कर हमको स्कूल और मदरसा पढ़ाया है। उन माँ बाप के एहसानों को भुलाया नहीं जा सकता। उन माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। ए अल्लाह उन्हें कब्रों में राहत अता फरमा। हमें कुछ खबर नहीं उनका हाल क्या है। ए अल्लाह वो भी आखिर इंसान थे, उनकी गलतियों को माफ़ फरमा दे। हमें उनको अच्छी हालत में ख्वाब में उनकी ज़ियारत नसीब फरमा। हमारे भाई बहनों की सबकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। पूरी उम्मत की जो कब्रों में सोए ईमान वाले सबकी बख्शिश फरमा। ए अल्लाह हम अपनी दुआओं में पैलेस्टाइन के बारे में बहुत दुखी हैं मौला, हम बहुत ज्यादा दुखी। हजारों मुसलमान शहीद हो गए और बेकसूरों को मारा गया। ए अल्लाह
अल्लाह हम पैलेस्टाइन के बारे में बहुत दुखी है। आसमानों से अहले ईमान की उनकी मदद नाजिल फरमा। बेशक आपने मैदान में और जमीन पर जीत की खुशखबरियां सुनाई है। ए अल्लाह अहले ईमान की, अहले इस्लाम की जबरदस्त मदद नाजिल फरमा। जालिमों का मुंह काला फरमा। ए अल्लाह इनके शिकस्ते फास नसीब फरमा और ईमान वालों को जबरदस्त जीत अता फरमा। जो शहीद हो गए अल्लाह उन पर रहम फरमा। जिन पर बड़े बड़े बम गिरे हैं अल्लाह तो उनकी जन्नत में उन्हें आला मकाम अता फरमा। जिनके घर वालों ने इस बमबारी को देखा है मौला उन बेचारों को सब्र जमील अता फरमा। उनके गमों का पिलने वाला कोई नहीं। अहले फलस्तीन की मदद नाजिल फरमा। हम दुआओं के सिवा कुछ नहीं कर सकते। सदका और खैरात के सिवा कुछ नहीं कर सकते। ए अल्लाह तू उनकी जबरदस्त मदद नाजिल फरमा। हिंदुस्तान में हमारा इस ईमान पर चलना, इस पर रहना हमारा आसान फरमा। आइंदा हमारे लिए जो बेहतर वो फैसले आसमानों से नाजिल फरमा। ए अल्लाह अहले ईमान की पैलेस्टाइन में मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह जो तेरे राह में खड़े हैं उनकी जबरदस्त मदद नाजिल फरमा। जो शहीद हो गए उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमा। जो जख्मी हैं अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा। बीमारों को शिफा है। उनके दिलों में क्या डर होगा वो तू बेहतर जानता है। ए अल्लाह तू आसमानों से गैबी उनकी मदद नाजिल फरमा। हमारे आंसुओं को उनके हक में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन ए अल्लाह तू वहां सुकून और इत्मीनान का माहौल कायम फरमा। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों में आपस में भाईचारा और मोहब्बत अता फरमा। पूरे भारत देश में शांति और सुकून का माहौल हमेशा रहे, ऐसे असबाब आसान फरमा। ए अल्लाह तो अहले ईमान को, सारी दुनिया के अहले ईमान को ईमान और इस्लामी तालीमात पर जमने की तौफीक अता फरमा। दुनियावी तालीम में कामयाब फरमा और अल्लाह दीनी तालीम में भी इन्हें कामयाब फरमा। हमारे सबके यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। अल्लाह जिनकी बेटियां और बेटों की शादियां बाकी हैं, जो तलाक वाली बेटियां बहनें हैं, जो बेवा हैं, अल्लाह उन सब की तकदीरें बुलंद फरमा। अल्लाह सबके निकाह के लिए गैब से असबाब आसान फरमा। जिनके सरों पे कर्जा है अल्लाह उसकी अदायगी के असबाब आसान फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजलो करम से, अपने पाक नामों के तुफैल प्यारे हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन सल्लल्लाहु। मैं सलाम करता हूँ, आप लोग जवाब दे दें जोर से और मैं ताकि मैं सफर शुरू कर सकूं। अस्सलामु अलैकुम। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि